नाउ वी स्टार्ट लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। भारत के अंदर जो भूमि उपयोग है, जो भू संसाधन का उपयोग किया जाता है, वो कौन से पैटर्न पे किया जाता है? द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, एज वेल एज ह्यूमन फैक्टर such as population density, technological capability, and cultural and traditions, etc. भारत में जो भू संसाधन का उपयोग किया जाता है, उस पर कई सारे फैक्टर्स का अफेक्ट होता है, चाहे वो फिज़िकल फैक्टर्स हों, भौतिक कारक हों, या वहाँ का टोपोग्राफी की जैसा हो, क्योंकि भारत में कई विभिन्न तरह की टोपोग्राफी है, क्लाइमेटिक चेंज भी अलग अलग है, सॉइल भी है। तो हर क्षेत्र में जो भू संसाधन है, उसका उपयोग जो है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो भारत का अगर हम पूरी भू आकृति देखें तो जो स्थल भाग है वो लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब लाख वर्ग किलोमीटर में आता है। लैंड यूज डेटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया। हालांकि भारत में जो लैंड अवेलेबल है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उसमें से सिर्फ 93% का ही डेटा हम लोगों के पास है, क्योंकि बाकी कुछ एरिए ऐसे हैं जिनका डेटा अवेलेबल नहीं हो पाता है। उसके भी कई रीजंस हैं जो मैं भी आपको बताती हूँ। बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग मोस्ट of the northeast states except Assam has not been done fully। अगर हम ईस्ट साइड में देखें तो एक आसाम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो ईस्ट है वहाँ का पूरा डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उस तरफ जो भारत की बॉर्डर्स हैं वो अलग अलग लगती हैं। अरुणाचल प्रदेश है हमारा, जहाँ पे चीन में हमारी सीमा लगती है, तो वहाँ का पूरा डेटा वहाँ की प्राकृतिक स्थिति के कारण अभी हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें तो जो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, उसका डेटा भी हमारे पास पूरा नहीं है, क्योंकि किन्हीं कारणों से वहाँ पर सर्वे नहीं किया जा सका है। द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज। साथ ही जो भूमि खेती के उपजाऊ नहीं है और जो पशुओं के लिए चारागाह बनाई गई थी वो लगातार घटती जा रही है। हाउ आर वी एबल टू फीड आर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पेस्चर लैंड? अगर यही स्थिति रही तो हम कैसे बढ़ते हुए पशुओं के लिए चारागृह उपलब्ध करा पाएंगे? एंड वॉट आर द कॉन्सिक्वेशन ऑफ इट? और इसके क्या परिणाम होंगे? Most of the other than the current fallow lands are either of poor quality or the cost of cultivation of such land is very high। इसके अलावा हम फैलो लैंड को अगर देखते हैं तो कुछ जो करंट फैलो लैंड है उसको छोड़कर जो दूसरा फैलो लैंड है उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है? बहुत ही पुअर क्वालिटी का है, जिसके कारण वहाँ पर या तो फसलें पैदा नहीं की जा सकती हैं, और अगर कृषि की भी जाए तो उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। हैंस these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, जिसके कारण उन क्षेत्रों पर 2 साल में या 3 साल में एक बार कृषि की जाती है। In the nets on area, then the percentage of NSA in India comes to about 54% of the total reporting area। अगर हम क्रॉप्स की बात करें, कल्टीवेशन की बात करें, तो NSA की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का जितना भी क्षेत्रफल है उसमें से सिर्फ कृषि योग्य क्षेत्रफल के सिर्फ 54% भूभाग पर ही खेती की जाती है। द पैटर्न ऑफ नेट्स ऑन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। साथ ही जो भारत में नेट्स ऑन एरिया है वो भी
अलग अलग जगह पर अलग अलग है, हर स्टेट में ये वेरी करता है। इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब। अगर हम पंजाब की कृषि योग्य भूमि की बात करें तो लगभग 80% भूमि पर वहाँ पर खेती की जाती है। जबकि सेम टाइम में अगर हम अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार जैसे जगहों की हम कल्टीवेशन लैंड को देखें तो वहाँ पर सिर्फ 10% भूभाग पर ही खेती की जा सकती है। Forest area in the country is far lower than the desired 33% of geographical area. किसी भी देश में जो एक मापदंड तय किया गया है कि उसके भूभाग का 33% भूभाग पर अगर फॉरेस्ट है तो वहाँ का जो बैलेंस है वो ठीक है। तो इंडिया में ये अगर हम रेशियो देखें तो अभी हम इससे काफ़ी पीछे हैं। As it was outlined in the National Forest Policy 1952, it was considered essential for maintain of the ecological balance. नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो कि 1952 में बनाई गई थी, उसके अकॉर्डिंग कुल प्रतिशत भूभाग के 33% भूभाग पर फॉरेस्ट होना ज़रूरी है, जो कि इकोलॉजिकल पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए चाहिए, पारिस्थितिक संतुलन जिससे बनता है। The livelihood of millions of people who live on कई हज़ारों कई करोड़ों लोग जो इन जंगलों के आसपास रहते हैं, उनकी जीविका इन्हीं जंगलों से चलती है। The fringes of these forests depend upon it, और इनके आसपास जो लोग रहते हैं उनकी जीविका इन्हीं से चलती है और इसी के ऊपर वो लोग आधारित होते हैं। A part of the land is termed as wasteland. अगर हम वेस्टलैंड की बात करें तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्टलैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। ऐसी भूमि जो बंजर है, किसी काम की नहीं है वो, और दूसरा उसका जो टाइप था वो था जहाँ पर हम कृषि में उस भूमि को यूज़ नहीं करते हैं, उसमें चाहे वेस्टलैंड जो है उसमें जो रॉकी एरियाज़ हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या रेगिस्तानी भूभाग है, वो सब इसके अंदर आते हैं। एरियाज एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस इंक्लूड सेटलमेंट्स, रोड, रेलवेज, इंडस्ट्री एक्सेट्रा। और जो दूसरा प्रकार था वेस्टलैंड का, जहाँ पर कृषि नहीं की जाती है, वहाँ पर जो डेवलपमेंट कार्य किए जाते हैं, रोड्स बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, तो उस भूमि का उपयोग वहाँ पर किया जाता है। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measure to conserve and manage it has resulted in land degradation. अगर लगातार लंबे समय तक इसी तरीके से जो भूभाग हमारे पास है उसका यूज़ हमने बिना प्लानिंग के किया, तो लंबे समय में अगर ऐसे ही करेंगे तो क्या होगा, भूमि का क्षरण शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। दिस इन टर्न हैज़ सीरियस रिpercussion ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट, जिसका जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उस पर बहुत ही नकारात्मक, बहुत ही दुष्प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, हमारे समाज पर और हमारे एनवायरनमेंट पे।